Here, this is Vibrata. Today, we'll do the first revision class about SQL and try to understand nicely. और इसमें डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे, थोड़ा फास्ट भी हो सकता है। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा और डोंट मिस दिस रिवीजन क्लास। अगर ये रिवीजन क्लास आप मिस करेंगे तो नेक्स्ट क्लास आपको समझ में नहीं आएगा। डाटा, रॉ फैक्ट और यूजलेस इंफॉर्मेशन, वो और जिसका कोई मीनिंग नहीं है, इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन और मीनिंगफुल डाटा। जैसे सपोज राम, राम इज द नेम, मतलब राम गोटे डाटा है, इंफॉर्मेशन है जिसका कोई मीनिंग है, स्टूडेंट का नाम है, आदमी का नाम है, ठीक है। डाटा, एबीसी, एबीसी एक डाटा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एबीसी इज द डाटा, रॉ फैक्ट। फील्ड, दो टाइप के होते हैं, एक हो गया फील्ड नेम और एक फील्ड वैल्यू। फील्ड वैल्यू जो होता है डाटा आइटम्स होते हैं, जैसे डाटा वैल्यू जिसको बोलते हैं, जैसे 23, 24, रामो श्यामा हरी। तो देख उसके बाद फील्ड जो है, फील्ड मतलब एट्रीब्यूट नेम, फील्ड नेम को भी एट्रीब्यूट नेम बोलते हैं। रिकॉर्ड मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, इसको बोलते हैं रिकॉर्ड। और जिसको बोलते हैं टपल भी बोलते हैं, टपल। टेबल, नेक्स्ट होगा टेबल। टेबल इज द कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम of same type. Query is the set of statement which helps to get information from the table. Let's revise the term database. Database is the computerized based record keeping system. Computerized based record keeping system means क्या है? मतलब डिजिटल सिस्टम जहाँ पे सब कुछ जो है वो कंप्यूटर में ही होगा, कंप्यूटर में ही करना है। इससे कोई मतलब रिलेटेड नहीं है, मैनुअली पेन एंड पेपर का कोई यूज ही नहीं है। इसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। और ये दिस इज द बेस्ट रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम फॉर लॉन्ग टर्म्स, सालों साल के लिए। एक कंप्यूटर है जो टीबी में होता है, बहुत सारे कंटेंट रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। देन इंटर रिलेटेड डाटा, जो डाटा जो होते हैं, इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो इंटर रिलेटेड होता है, इसको बोलते हैं डाटाबेस। डाटाबेस दो टाइप का होता है, एक हो गया फ्लैट डाटाबेस, दूसरा हो गया रिलेशनल डाटाबेस। फ्लैट डाटाबेस किसको बोलते हैं? जो दिखने में फ्लैट भी होता है और एक ही स्क्रीन होता है और मल्टीपल टेबल भी आ सकता है उसके अंदर। जैसे एग्जांपल एमएस एक्सेल, ओपन ऑफिस ओआरजी, काल्क, ठीक है। ये जनरली कोई लिंक नहीं होता है उसमें, सिंपल सी हम टाइप करते हैं, टेबल से दिखता है, वो गया फ्लैट डाटाबेस। अब आ जाओ रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल डाटाबेस जो है वो समथिंग स्पेशल, हैविंग मल्टीपल टेबल्स, all the tables in one database and having link between the tables, वो चीज़ होता है रिलेशनल डाटाबेस। उसमें इसको आपको रिलेशनल डाटाबेस के रिलेटेड आप ज़्यादा आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाओ डीबीएमएस। एक वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है ये। वो क्या करते हैं? स्टोरिंग करने के लिए और मेंटेन करने के लिए और यूटिलाइज करने के लिए हेल्प करता है। और आरडीबीएमएस जो है वो रिलेशनशिप सेट करता है, क्रिएट करता है। देन आ जाओ आप डाटाबेस सिस्टम। जब डाटाबेस जिसमें टेबल्स होते हैं और टेबल्स के अंदर रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं और उसके अंदर डाटा एलिमेंट्स होते हैं और डाटा आइटम्स होते हैं, जब वो टेबल, बहुत सारे टेबल्स होते हैं, उनके बीच में जब लिंक क्रिएट हो जाता है, उनको बोलते हैं डाटाबेस सिस्टम। इसलिए हम बोलते हैं ना डाटाबेस विथ आरडीबीएमएस। एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ डाटाबेस सिस्टम। एडवांटेज क्या है? डाटा रिडंडेंसी, मतलब अगर हम डाटाबेस सिस्टम यूज करेंगे, मतलब कंप्यूटराइज सिस्टम यूज करेंगे, मतलब सर्वर हम यूज करेंगे, उसमें सारे कंटेंट सर्वर में होगा, तो हम क्या कहें, डुप्लीकेसी नहीं हो पाएगा। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन का, स्टूडेंट का दो बार हम एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही फाइल होगा, एक टेबल होगा, उसमें अगर एंट्री करोगे तो दोबारा एंट्री करोगे तो नीचे आएगा। तो आप रिडंडेंसी जो है एक प्रॉब्लम है, ये डुप्लीकेसी जो एक प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। नेक्स्ट वन, डाटा इनकंसिस्टेंसी। डाटा इनकंसिस्टेंसी जो है एक थोड़ा सा डिफरेंट है। दैट मीन्स डिसिमिलर डाटा, एक ही पर्सन है, उसका अलग अलग इंफॉर्मेशन। अगर हम डाटाबेस सिस्टम यूज नहीं करेंगे, उसमें डिसिमिलर डाटा टाइप, डाटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम आएगा। तो अगर डाटाबेस सिस्टम हम यूज करेंगे और डाटाबेस यूज करेंगे, उसमें इनकंसिस्टेंसी जो है डिसिमिलर ऑफ सेम पर्सन,
ऑफ डिफरेंट लोकेशन और सेम लोकेशन, वो हो गया डाटा इनकन्सिस्टेंसी। डाटा शेयरिंग, अगर हम सर्वर यूज़ करते हैं, सर्वर में रिकॉर्ड रहता है, टेबल्स रहता है, फाइल्स रहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उस सर्वर से हम प्रिंसिपल भी एक्सेस कर सकता है कंटेंट, पीए भी एक्सेस कर सकता है, पीए टू प्रिंसिपल, एचओडीज भी एक्सेस कर सकते हैं, टीचर्स भी एक्सेस कर सकते हैं, आप भी देख सकते हो। तो ना सेम कंटेंट को मल्टीपल प्लेस में हम देख रहे हैं, तो होगा डाटा शेयरिंग। डाटा सिक्योरिटी मतलब आपकी ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, कि आपके वो क्या नाम है उसका, पासवर्ड यूजर नेम के जरिए हम इसको ओपन करेंगे। एनफोर्स स्टैंडर्ड मतलब मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ द डाटाबेस और टेबल। स्टैंडर्ड मतलब आपको ऐसे लिखना है, पहले नेम, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एज, फादर नेम, मदर नेम, एक सीक्वेंस फॉलो करता है। नेम के अंदर सारे नेम होना चाहिए, रोल नंबर के अंदर सारे रोल नंबर होना चाहिए, एडमिशन नंबर का अंदर एडमिशन नंबर होना चाहिए। इसको बोलते हैं एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। नेक्स्ट आ जाओ डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी क्या है? इट्स जस्ट ए कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है। इसके वो क्या होता है, इट इज ऑल अबाउट द एक्यूरेसी, completeness and consistency of data। रिलेशनल डाटाबेस मॉडल, ये एक वर्ड है, और कुछ इसमें क्या होता है ना, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे हो गया आपका दैट इज रिलेशन, टपल, और कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कंडीशंस। कॉन्स्टेंट बताया आपको, प्राइमरी की, फॉरेन की कॉन्स्टेंट, इज नॉल कॉन्स्टेंट, और डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट, और यूनिक कॉन्स्टेंट, ये सारे चीज़ों को बोलते हैं हम। कुछ डाटा मॉडल, डाटा मॉडल इज द सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट होगा रिलेशन, रिलेशन तो टेबल, एक टेबल को हम रिलेशन बोलते हैं। टपल कंप्लीट रो, एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट मतलब नेम ऑफ कॉलम, डाटा आइटम द वैल्यूज, डोमेन इज द सेट ऑफ, और एक पूल है जिसमें एक्चुअल वैल्यू उसमें होता है, और सेट ऑफ वैल्यूज, ए पूल ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज हम इसको बोल सकते हैं। डिग्री नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, डिग्री इज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। कार्डिनलिटी टोटल नंबर ऑफ रोज और टपल्स। व्यू इज टेम्पररी डाटा टेबल। देन आ जाओ रिलेशन। ये देखिए, आप देखिए, ये एग्जांपल मान के चलिए, ये सारे चीजें हैं। देखिए स्टूडेंट है के डाटाबेस का रिलेशन का नाम है, और ये जो टेबल है इसको बोलते हैं रिलेशन। टपल क्या है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ आशीष पांडे और कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ दीपाली बरसलिया, ये पूरे को बोलेंगे हम टपल, रो और रिकॉर्ड। तो कितने टपल्स हैं? 5 टपल्स हैं। कितने रोज हैं? 5 रो हैं। कितने रिकॉर्ड्स हैं? 5 रिकॉर्ड्स हैं। नेक्स्ट आ जाओ एट्रीब्यूट, नेम ऑफ कॉलम, जिसको फील्ड बोलते हैं, फील्ड नेम भी बोल सकते हैं, कॉलम भी बोल सकते हैं। जैसे रोल नंबर एक एट्रीब्यूट है, आडम नंबर एक एट्रीब्यूट है, नेम एक एट्रीब्यूट है, स्ट्रीम कोड एक एट्रीब्यूट है। डाटा आइटम तो आप देख लिया 1 2 3 4 5 6। आई होप अंडरस्टूड, समझ में आ गया आपको डाटा आइटम। डिग्री, डिग्री मतलब टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। कितने एट्रीब्यूट है? तो आपके पास इस टेबल में, स्टूडेंट टेबल में 1 2 3 4 4 एट्रीब्यूट है, तो डिग्री हो गया 4। कार्डिनलिटी मतलब कितने रिकॉर्ड्स हैं, कितने टपल्स हैं। आप हेडिंग काउंट मत करिएगा, 1 2 3 4 5, ये जो 5 रिकॉर्ड्स हैं और रोज हैं, इसको बोलते हैं हम कार्डिनलिटी। आई होप यू अंडरस्टूड। डोमेन, देखिए कुछ नहीं बताऊंगा आपको। डोमेन इज ए पूल ऑफ वैल्यूज। इसमें देखिए, इसमें आपके 3 वैल्यूज हैं, S101, S102, S103। 3 elements are in, 3 domains are there in stream code। प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, रिलेशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? मस्ट ऑल रोज मस्ट बी डिफरेंट, अलग अलग होना चाहिए। एक रो में एक बच्चे का नाम यहाँ पे और उसका इन्फॉर्मेशन दूसरे रो में नहीं होना चाहिए। उस बच्चे का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक रो में होना चाहिए, एक रिकॉर्ड में होना चाहिए। रोज और कॉलम आगे पीछे हो सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है? रो में या कॉलम में, एक कॉलम है उसमें एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, और एक कॉलम में एक टाइप का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। कैंडिडेट की, अब ये एक टेबल है, कैंडिडेट की हम किसको लेंगे?
किस फील्ड को, किस एट्रीब्यूट को हम कैंडिडेट की मानेंगे, जिसमें यूनिक होगा और नॉल वैल्यू नहीं होंगे और मल्टीपल वैल्यूज नहीं होंगे कॉलम में। देखिए अब यूनिक कौन सा है, रोल नंबर भी यूनिक है, आरडीएम नंबर भी यूनिक है, स्ट्रीम कोड यूनिक नहीं है तो इसे छोड़ दो। और नेम कभी भी आपको कैंडिडेट की नहीं माना जाएगा, मानेंगे ही नहीं, क्योंकि नेम वेरी कर सकता है, डुप्लीकेट भी आ सकता है। अभी तो ये पांच रिकॉर्ड हैं, ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा अगर मोर टेबल होगा, तो मोर रिकॉर्ड्स होंगे तो नेम का हम कभी नहीं दे सकते। तो हमारे पास जो है कैंडिडेट की कौन सा बनेगा, रोल नंबर एंड आइटम नंबर। समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, कैंडिडेट की समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट आ जाओ प्राइमरी की। प्राइमरी की एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है, ठीक है। अगर हम रोल नंबर जिसमें यूनिक होना चाहिए और नॉट नॉल भी होना चाहिए, नॉट नॉल मतलब नॉल वैल्यू नहीं होना चाहिए, और उस टेबल में ओनली वन प्राइमरी की आप यूज कर सकते हो। देखिए आप अगर रोल नंबर आपके प्राइमरी की है तो आप बताओ अल्टरनेट की कौन सा है। अल्टरनेट की इज द की व्हिच इज द कैंडिडेट की बट नॉट ए प्राइमरी की, तो आपका आइटम नंबर। समझ में आ गया? अल्टरनेट इज द की और एट्रीब्यूट व्हिच इज द कैंडिडेट की बट नॉट प्राइमरी की। तो आपको तीन चीज समझ में आ गया, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की। अब आ जाओ फॉरेन की। ये क्या करता है, रिलेशनशिप क्रिएट करता है बिटवीन द टेबल्स, एक या एक से ज्यादा टेबल में रिलेशनशिप मेंटेन करता है। जैसे आपका स्ट्रीम कोड है, स्ट्रीम कोड एक फॉरेन की है जो स्टूडेंट और स्ट्रीम के बीच में लिंक क्रिएट कर रहा है, ठीक है। बट स्ट्रीम कोड कैन बी प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। स्ट्रीम कोड जहां पे और प्राइमरी की कैन नॉट बी द फॉरेन की ऑफ अनदर टेबल, फॉर अनदर टेबल, ठीक है। तो आपको रोल नंबर आप फॉरेन की नहीं बना सकते, आप स्ट्रीम कोड ले सकते हैं, क्योंकि स्ट्रीम और जो फॉरेन की बनेगा ना तो वो अगले टेबल का प्राइमरी की होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए बोला रखा ना नॉन प्राइमरी की, नॉन की मतलब नॉन प्राइमरी की, जो प्राइमरी की नहीं होगा उसको फॉरेन की मानेंगे दूसरे टेबल के लिए। इस टेबल में स्टूडेंट टेबल में फॉरेन की हो गया आपका स्ट्रीम कोड। फॉरेन की में भी एक चीज हो सकता है, डुप्लीकेट भी हो सकता है। अब आ जाओ माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल एक डाटाबेस है, रिलेशनल डाटाबेस है जो ओपन सोर्स है, मतलब इसको हम ओपन कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली वेबसाइट से कंप्लीट वर्जन विदाउट पेमेंट, डायरेक्टली कंप्लीट वर्जन विदाउट पेमेंट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, और लेटेस्ट वर्जन आपको मिल जाएगा वेबसाइट से। माई एसक्यूएल अलाउज टू इंटरेक्ट विथ एसक्यूएल, मतलब एसक्यूएल माई एसक्यूएल डाटाबेस है जिसमें एसक्यूएल का कमांड हम यूज कर सकते हैं, और ये स्टार्ट हुआ था 23 मई 1995 बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन। फीचर्स ऑफ माई एसक्यूएल, क्या फीचर्स क्या है, मतलब इसके क्वालिटीज क्या है। स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीडियस है। कॉस्ट किस लिए, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर रहे हैं, कंप्लीट वर्जन भी ले रहे हैं। क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट, मतलब ये एसक्यूएल सपोर्ट करता है। डाटा टाइप्स, कितने डाटा टाइप्स होते हैं इसमें, टेक्स्ट, न्यूमेरिक, डेट एंड टाइम, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया इसको। सिक्योरिटी मतलब ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो अब आ जाओ स्केलेबिलिटी, ठीक है। आपका स्केलेबिलिटी क्या है, मतलब इट इज एक्सटेंडेबल, एक्सटेंडेबल इज नो लिमिट, मतलब 1000 और 10,000 से ज्यादा टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं इस डाटाबेस के अंदर। अब ये हो गया इसका डिफरेंस। एसक्यूएल की क्वेरी लैंग्वेज है और माई एसक्यूएल का डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये ओपन सोर्स है, ये एक लैंग्वेज है, एक्सेस, अपडेट एंड मैनिपुलेट करता है एसक्यूएल और माई एसक्यूएल। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डीडीएल कमांड। हमारे पास डीडीएल कमांड रिलेटेड तीन चीजें हैं, एक क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल एंड ड्रॉप टेबल। बट आपको इसको 5 के 7 6 7 जो टेबल 8 जो कमांड्स हैं इसको याद रखना है। अगर आ जाएगा एग्जाम में तो क्या करोगे। डीडीएल कमांड जो है फिजिकली
टेबल के स्ट्रक्चर पे काम करता है, मतलब एट्रीब्यूट का नाम चेंज करना है जिसे हमने ऑल्टर में किया था, और एट्रीब्यूट का प्लेसमेंट चेंज करना है, एट्रीब्यूट का डाटा टाइप चेंज करना है, ये सारे चीज़ें जो होता है ना, और टेबल क्रिएट करना और टेबल में मॉडिफाई करना, मतलब फिजिकली रिकॉर्ड पे काम नहीं करता, उसको एट्रीब्यूट्स पे और नेम पे काम करता है। ये सारे हो गए डीडीएल कमांड्स। डीएमएल कमांड्स क्या करता है ना, वो सारे वो वर्क ऑन किस पे काम करता है, वर्क्स ऑन आपके रिकॉर्ड्स पे काम करता है डायरेक्टली, ठीक है। बट सिलेक्ट कमांड एज फॉर योर सुब्रता अरोड़ा, सिलेक्ट कमांड इज द पार्ट ऑफ डीएमएल कमांड, बट मदर बुक जो बोल रहा है सिलेक्ट जो है वो डीक्यूएल कमांड है। चलो आप इसको ध्यान रखना है। मैनिपुलेशन ऑन टेबल के अंदर अगर कोई मैनिपुलेशन करना है, जैसे रिट्राइव मतलब एक्सेस निकालना, इंसर्ट मतलब डालना और नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना, रिमूव करना, डिलीशन और चेंज करना, ये सारे काम करता है डीएमएल। तो हमारे पास कमांड्स कितने होते हैं एसक्यूएल के? टाइप के 5 टाइप के, डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, देन डीक्यूएल डाटा क्वेरी लैंग्वेज, फोर्थ में आ गया आपका डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब हमारे पास 5 टाइप के कमांड होते हैं एसक्यूएल कमांड, जो हम माई एसक्यूएल में अप्लाई करते हैं। तो इंसर्ट इनटू, अपडेट एंड डिलीट, ये तो पक्का है डीएमएल कमांड्स। बट सिलेक्ट एज फॉर द सिलेबस ऑफ सुमित्रा अरोड़ा, तो सिलेक्ट भी ये बोल रहा है कि माई एसक्यूएल डीएमएल कमांड है। आपको समझ में आ गया टीडीएल अच्छी तरह से। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, ये ध्यान रखो, फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज, डीएमएल समझ में आ गया। डीक्यूएल आपके सिलेक्ट कमांड, स्पेशली पूरी ये जो आपके सिलेबस बता रहे हैं, पूरी बुक्स बता रहे हैं, तो डीक्यूएल जो है वो सिलेक्ट कमांड है। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कमांड व्हिच हैज डाटा सिलेक्शन, वो क्या रिट्राइव करता है बस। डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, ये 2 कमांड है। एक्चुअली हमारा डीसीएल टीसीएल हमारे पास नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। ग्रांट एंड रिवोक, ये 2 कमांड है आपके डीसीएल के, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के लिए। ग्रांट में परमिशन देना और परमिशन हटाना किसी फाइल पे, किसी टेबल पे। टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जो आपकी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, मतलब आप कोई रिकॉर्ड इंसर्ट किया, उसको फाइनल करना है तो कमिट कर दो, सेव पॉइंट कर लो, रोल बैक करोगे तो वापस अनडू हो जाएगा। रोल अनडू रीडू वाला जो है ना, आपने सुना होगा, तो उस टाइप का काम जो करता है टीसीएल करता है। चलो अब समझ में आ गया आपको आज की टॉपिक। कितने कमांड्स हैं हमारे पास टोटल, पहले आ जाओ। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई डाउट है? आई होप नॉट, यू हैव नॉट, आपके पास कोई डाउट नहीं है इस बारे में। ये आपके मेन पॉइंट जो हैं, कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम एंड इंटर रिलेटेड डाटा, 2 चीज मेन है इस टॉपिक में, मतलब इस डेफिनेशन में, डाटाबेस का डेफिनेशन ही है। और डाटा टाइप्स जो है 2 टाइप के होते हैं, फ्लैट डाटाबेस और रिलेशन डाटाबेस, आपको पता है, एग्जाम्पल बता दिया मैंने आपको। डीबीएमएस आरडीबीएमएस डाटाबेस सिस्टम, ये आपको बता दिया। बेनिफिट्स, अगर आप डाटाबेस यूज करेंगे उसके बेनिफिट्स क्या रहेगा, और डाटाबेस बेनिफिट्स यूज नहीं करेंगे ये डीमेरिट्स आपके आएंगे। रिलेशनल डाटा मॉडल, आपके ये कॉन्सेप्ट्स जो मैंने बता दिया है, ये देखिए, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। हमेशा एग्जांपल पे ध्यान दीजिए और ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, वो आपका ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा। और ड्यूरिंग द डूइंग द दिस वर्क, मतलब कोई क्वेश्चन वर्क कर रहे हो, क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, कभी कटिंग फटिंग मत करना। ट्राई टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है आपको एग्जाम्पल के साथ अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं। डेफिनेशन तो कोई भी लिख लेगा। डोमेन, डोमेन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। रिलेशन, टेबल का कुछ कंडीशंस हो, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। अब आ जाओ कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की। पहले आप ट्राई समझेंगे, हमेशा ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होता है पहले इसको समझिएगा, उसके बाद प्राइमरी की निकालिएगा उसमें से, और ऑल्टरनेट की निकालिएगा उसको। फॉरेन की इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। MySQL ये कुछ इंट्रोडक्शन है, कुछ थ्योरी है, ज़्यादा लेंथी नहीं है।
फीचर्स ये हैं, बता दिया मैंने आपको। डिफरेंसेस आपको ध्यान रखना अच्छी तरह से। ये आपके कमांड्स हैं, एसक्यूएल कमांड्स जो हैं 5 टाइप के हैं। डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीक्यूएल डाटा क्वेरी लैंग्वेज, डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। 5 टाइप के आपके कमांड्स होते हैं एसक्यूएल के। अच्छे से समझिएगा ये चीज़ों को। जितने कमांड मैंने लेकर रखा है ना मेंशन, मैं कमांड इस टॉपिक से मैं क्वेश्चन रेडी कर रखा है मैंने। कल फ्राइडे है, कल एग्जाम होगा आपका 25 मार्क्स का। ये डीएमएल कमांड है, ध्यान रखिए आप। डीक्यूएल, डीसीएल, ये थोड़ा सा थ्योरी है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप। आज के लिए इतना है।